अगर आप बिना नॉलेज या एक्सपीरियंस के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करोगे देन हेलो एंड वेलकम गाइस टू एमएनएम स्टॉकपोरियम, जहां आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट एक फन और इजी वे में। हाँ भाई, आज क्या सिखा रहा है? जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। एक कि गिरते हुए मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है, और दो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं कि गिरते हुए मार्केट में पैसे कैसे कमा सकते हैं, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हमें टाइप्स ऑफ ट्रेड समझने में काम आएगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है शॉर्टिंग। भाई अब ये क्या होता है? अरे हाँ भाई बता रहा हूँ, तेरे में पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है क्या? बोला था ना मैंने लास्ट वीडियो में कि पेशेंस भी चाहिए होता है ट्रेडिंग में। थोड़ा पेशेंस रख और सुन। इसे हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो ब्रोकर है उसके पास एक आईफोन है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज। ओके हाँ, और मेरे एनालिसिस के हिसाब से अभी आईफोन का प्राइस गिरने वाला है। ओके, बट इससे तेरा फायदा कैसे होगा? क्योंकि तेरे पास ना ही आईफोन खरीदा हुआ है सस्ते में जो कि तू बेचेगा, और ना ही तो अभी आईफोन खरीद सकता है बिकॉज उसकी प्राइस गिरने के बाद तेरा लॉस होगा। अरे भले वो आईफोन मेरे पास नहीं है बट मेरे ब्रोकर के पास तो है। तो समझ, मैंने मेरे ब्रोकर को बोला कि मेरी तरफ से वो आईफोन किसी और को बेच दे, और उसके लिए मैंने उसको उस आईफोन की कीमत दी, दैट इज 100 रुपीज। अब समझ, तूने वो ब्रोकर से वही आईफोन 100 रुपीज में खरीदा क्योंकि तेरे को लग रहा है कि उसकी प्राइस बढ़ेगी। ओके, तो अब ब्रोकर के पास कितने पैसे हुए? 200। बट ब्रोकर को उस पैसे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ब्रोकर को बस वो आईफोन वापस आना चाहिए उसके पास। अब मैंने ब्रोकर को बोला है कि वो आईफोन मेरी तरफ से बेच दे, तो मार्केट में मेरी पोजीशन बनेगी -1। और क्योंकि तूने वो आईफोन उस ब्रोकर से खरीदा है तो तेरी मार्केट में पोजीशन बनेगी +1। अब कुछ टाइम बाद उस आईफोन की प्राइस गिर के हो गई 50 रुपए। अभी मैंने मेरे ब्रोकर को बोला कि जो आईफोन उसने बेचा है वो वापस खरीद ले एट द करंट मार्केट प्राइस, जो कि है 50 रुपए। अब तूने जो आईफोन खरीदा था, तुझे लगता है कि तुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए तूने 50 रुपए के लॉस पे वो आईफोन उस ब्रोकर को वापस बेच दिया। तो जब भी तूने आईफोन वो ब्रोकर को बेचा तो वो ब्रोकर तुझे वो आईफोन की करंट मार्केट वैल्यू दैट इज 50 रुपए वो तुझे देगा वापस। अब तूने आईफोन खरीदा था 100 रुपए में, अभी उसकी प्राइस कम हो गई है 50 रुपए, इसीलिए ब्रोकर ने तेरे को सिर्फ 50 रुपए दिए। अब ब्रोकर के पास टोटल पैसे कितने बचे? 200 में से 50 गए 150। अब मैंने पहले कहा था कि ब्रोकर को पैसों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ब्रोकर को सिर्फ वो आईफोन वापस चाहिए। अब जो ब्रोकर के पास उसका आईफोन वापस आ गया है, तो वो जो बचे हुए 150 रुपीज है वो हो गए मेरे, क्योंकि मैंने ब्रोकर को बोला था वो आईफोन वापस खरीदने के लिए। अब जैसे मेरी पोजीशन सेलिंग के बाद मार्केट में थी -1, अब बाइंग के बाद वो हो जाएगी +1। और -1 और +1 क्या होता है? -1 और +1 0। करेक्ट। वैसे ही तूने तेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की जो बाइंग के बाद थी +1 और अभी सेलिंग के बाद हुई -1, जो कि हुई 0। अब समझा कैसे आईफोन का प्राइस गिर गया, फिर भी पहले मैंने उसे बेचा और उसके बाद उसको खरीद के मैंने अपना प्रॉफिट कमाया। ओ अच्छा, अब समझा। अब आगे, अब जो आप शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, हम अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेड्स क्या होता है। तो ट्रेडिंग बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक होती है पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, और एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, हमने मार्केट में जो भी पोजीशन बनाई हो, भले बाइंग की हो या सेलिंग की हो, हमें वो पोजीशन उसी दिन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है मार्केट बंद होने से पहले। भाई लेकिन अगर पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो क्या? तुम्हारा ब्रोकर वो पोजीशन मार्केट बंद होने से पहले अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देगा। Fine. I'll do it myself. अभी हम आते हैं पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग पे। तो बेसिकली अगर कोई ट्रेड एक दिन से ज्यादा चलता है उसे हम पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग कहेंगे। लाइक ये ट्रेड 2 दिन से लेके 2 साल तक भी चल सकता है। अब इन दो टाइप्स ऑफ ट्रेड्स में सिर्फ टाइम का फर्क नहीं है, बट दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको आपके ब्रोकर से लेवरेज भी मिलता है। भाई अब ये लेवरेज क्या होता है? तो हर बार नए टर्म्स क्यों बताता है? भाई जब तू सब टेक्निकलिटी सीखेगा तभी तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएगा। तो लेवरेज यानी आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक उसकी करंट मार्केट वैल्यू से एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। लाइक एग्जांपल के लिए हम रिलायंस का स्टॉक लेते हैं जिसकी करंट मार्केट वैल्यू है 2600 रुपए, बट वही स्टॉक अगर हम इंट्राडे में खरीदते हैं या बेचते हैं, जैसे कि शॉर्टिंग करना, तो आपको देने होंगे 520 रुपए। यानी कि आपको आपके ब्रोकर से 5 टाइम्स लेवरेज मिला। तो अगर आपको रिलायंस के 10 क्वांटिटीज लेने हो स्विंग ट्रेड में,
तो आपको लगेंगे 26,000 रुपए। लेकिन वही अगर 10 क्वांटिटीज आप इंट्राडे में खरीदते हो तो आपको लगेंगे 5,200 रुपए। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड में, कि आपको इंट्राडे ट्रेड में लेवरेज मिलता है। अभी आप ये स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग 3 सेगमेंट्स में कर सकते हो, और वो है इक्विटी, डेरिवेटिव्स और कमोडिटीज। अब मोस्टली लोग इक्विटी और डेरिवेटिव्स में ही ट्रेड करते हैं। अब इक्विटी का मतलब ही होता है स्टॉक्स, जैसा हमने वो रिलायंस के एग्जांपल में देखा था, और डेरिवेटिव्स में होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स है जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि इस सेगमेंट के लिए आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत सारा नॉलेज चाहिए। अगर आप बिना नॉलेज या एक्सपीरियंस के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करोगे देन ना तो आपका फ्यूचर रहेगा मार्केट में, ना आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा। तो अभी हम थोड़ा रिवाइज करेंगे कि आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा। फर्स्ट हमने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टिंग, और सेकंड टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। अब टाइप्स ऑफ ट्रेड्स में होते हैं पोजिशनल ट्रेड्स और इंट्राडे ट्रेड्स, और यही पोजिशनल ट्रेड्स या इंट्राडे ट्रेड्स आप 3 सेगमेंट्स में ले सकते हो, जो कि है इक्विटी, डेरिवेटिव्स और कमोडिटीज। इक्विटीज मतलब स्टॉक्स, जो कि हमने रिलायंस के एग्जाम्पल से समझा, और डेरिवेटिव्स हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ सीखना हो, एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी हो। और तब तक के लिए मेरे मित्रों, स्टे कॉशियस, बी अलर्ट एंड कीप